अब वो अभी उनकी से मैंने मध्य प्रदेश के पिंड के सीधी सी ये खबर है और पूरी खबर है जहां प्रपंच का बता दें कि बीते दिन एसडीएम कार्यालय के बाहर बुलेट लेके एक वकील साहब पहुंच गए रहे। वकील साहब की दलील रही कि उनका कहा रहा कि एक बाबू है जो रिश्वत के मांग कह रहा है उनके पक्षकार से, ओके चलते खिन्न भे वो बुलेट लेके हंगामा करेगा। हालांकि ये पूरे मसला पर जो है एसडीएम सहित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह के पूरा बयान सामने आवा है। तक क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल एवं कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंच बता दी कि अधिवक्ता वकील साहब के मामला में अब एकजुट हो रहे हैं। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब बुलेट आंदोलन हुई। बड़ी खबर यह है कि अधिवक्ता का आखिरकार यह में कदम उठाने पर मजबूर को कह दी है। हालांकि एक बाबू के नाम आ रहा है, वो बाबू के ऊपर रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता खातिर रही या सब खातिर रही। हालांकि ये पूरे मसला पर एसडीएम सहित ब्रिजेश सिंह के पूरा बयान सामने आया है। तो सुनी पूरा बयान, रखा आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। अभिभाषक द्वारा एसडीएम चैम्बर में बुलेट लेकर घुसने का प्रयास किया गया, वो भी शराब के नशे में, एक मामला सामने आया है। देखिए, अभी ये मामला अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया, पर यदि एसडीएम चैम्बर में बुलेट लेके चला गया कोई अधिवक्ता, तो ये थोड़ा पक्ष नहीं रहा है। वहाँ तो देखिए, वहाँ कलेक्ट्रेट में कुत्ते बिल्ली मवेशी सभी घुसे हुए हैं, और वहाँ यदि मान लीजिए ऐसा हुआ तो क्यों ऐसी परिस्थिति बनी और क्या बात रही, हमको जो अभी ऊपरी तौर पर पता चला है, वहाँ एक बाबू साहब हैं, उनका राजेश साहू उनका नाम, वो विवादित हैं और उनकी शिकायतें समय समय पर मिलती रहती हैं। तो ऐसे विवादित व्यक्ति को पोस्टिंग ऐसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा के रखना, ये प्रशासन की गलती है। उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक बात वकील साहब की है, यदि उनके खिलाफ कुछ पाया जाता है, वो सुधारने का काम मेरे पास है, हम सुधारेंगे उन्हें, जैसे भी होगा वैसे सुधारेंगे। पर शासन प्रशासन को डंडा चलाने का अधिकार नहीं है कि डंडा चलाएगा। पहले अपनी व्यवस्था सुधारें, वहाँ की न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करें। वो कलेक्टर साहब बड़ा प्रयास करते हैं, उनके प्रयास में ये हालत है कि विवाद हो रहे हैं। ऐसे बाबू चपरासी की वजह से विवाद हो रहा है, पीठा सिंह की तरफ से हो तो एक तो दूसरी बात होगी, और इसमें तो गलत लग रहा है। अब वो अभी उनकी वाइफ देख रहा था कि वो कह रही थी कि वो हम नहीं थे वहाँ, कोई बीसी उसी में थी, कहीं अपना बीसी चल रही थी वहाँ पिठासी में, और क्या क्या हुआ ये जांच का विषय। हम तो कहेंगे कि पूरी जांच करा ली जाए और पूरे कलेक्ट्रेट में देख लिया जाए कितने बाबू चपरासी ऐसे हैं जो 10-10 साल से 20-20 साल के वहीं जमे हुए हैं। इनको क्या इतना फायदा मिल रहा है, चारागाह बना के रखे हुए, सबको गरीबों को किसानों को शोषण कर रहे हैं। तो इनको हटाया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये विषय कोई एक वकील का नहीं, यदि वकील गलत है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये तय है। पर जो गलत है वो गलत है। क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है कि अभी तो एक वकील आंदोलित हुआ है, सारे वकील आंदोलित हो जाएंगे, सारे के सारे वकील आंदोलित हो जाएंगे, ये मैं जानता हूं। हमारे पास तक जो सूचना है, छोटी छोटी बातें भिड़ जाए। अभी 1-2 दिन में एक बार और पूर्व में ऐसा हो गया, तो इतना हाइपर नहीं होना चाहिए किसी को, चाहे वकील पक्ष हो, चाहे वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, कोई। अब प्रकरण बनाने को, झूठा प्रकरण बनाने को कोई भी बना सकता है, ये वकील साहब लोग भी बना देंगे। 1,500 वकील हैं, कोई ये गढ़ने लगेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। दुकानें बंद हो जाएंगी, जो रोज लोकायुक्त तो रोज यहीं बैठा रहेगा। इसको सुधार होना चाहिए, मैं अभी कह रहा हूँ। आज एक व्यक्ति कोर्ट में आ गया था बुलेट बाइक लेके, शराब के नशे में था, शायद हंगामा कर रहा था, क्या वजह थी?
हाँ, ये ऐसी एक घटना पता चली है। इसी कोर्ट में जो है वो एक अज्ञात व्यक्ति वो बाइक पे सवार थे और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने शराब का सेवन भी किया हुआ था। उसके लिए मेडिकल भी करवाया गया है पुलिस द्वारा। तो वो व्यक्ति यहाँ पे अचानक से ही कोर्ट में वो उपस्थित हुए बाइक के साथ, और जब पता चला कि वो किस के संबंध में वो यहाँ पे एंटर हुए हैं कोर्ट में, न्यायालय के परिसर में, तो ये अवगत हुए कि वो एक वकील हैं, एक अभिभाषक हैं जो यहाँ पे यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं राजस्व न्यायालय में। और यहाँ पे जिसके रिगार्डिंग ये पूरी घटना हुई वो एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर के था, जिसमें संबंधित क्लर्क से मैंने मंगवा करके फाइल वो देखी है, जाति प्रमाण पत्र का पूरा आवेदन और उसके दस्तावेज देखी, और उस दस्तावेज में एक 2-3 तरीके की रिपोर्ट लगी हुई है। इसमें पटवारी रिपोर्ट है और आरआई रिपोर्ट भी लगी हुई है, साथ ही इलाहाबाद के कुछ दस्तावेज लगे हुए हैं। इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इलाहाबाद का लगा हुआ है और कुछ 1-2 और सर्टिफिकेट्स इलाहाबाद के हैं। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र किसी पुश्तैनी जो निवासी है उसका ही जारी किया जाना होता है, उसको ही जारी होता है, इसलिए जो 1984 के पूर्व का, क्योंकि वो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र था, इसलिए 1984 के पूर्व का दस्तावेज मंगाया गया है। अभी उसकी डेट समाप्त नहीं हुई है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि नेक्स्ट मंथ की है डेट, उसके पूर्व जांच करके और जो विधि संगत होगा और अगर पात्र होगा व्यक्ति तो उसका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अगर अपात्र पाया जाता है तो खारिज किया जाएगा। तो ऐसी एक घटना सामने आई और बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक घटना रही है कि किसी व्यक्ति को उनके द्वारा जो है वो बाइक के थ्रू कलेक्ट्रेट परिसर में आना और उनका न्यायालय तक बाइक के थ्रू पहुंचना, इसके संबंध में टीआई को निर्देशित भी कर दिया गया है और वो संबंधित सुसंगत धाराओं में प्रकरण उनके विरुद्ध पंजीबद्ध भी कर रहे हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,